गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ तेजस्विनी पंचोली एंड आज हम पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर। ठीक है, जो अपने आरबीएससी के सिलेबस का 12th चैप्टर है। एंड पहली बात, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्या होता है। विद्युत मीन्स होता है करंट। नॉर्मली जो हम समझते हैं, करंट का मतलब होता है कि जिससे भी अपना कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलता है उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, अब करंट नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे घर में यूज़ आता है, या जहाँ पर भी कोई जैसे फंक्शन हो रहा है तो वहाँ यूज़ आता है। जैसे नॉर्मली करंट से हम सब जने परिचित है। ठीक है, अब ये करंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको हम कवर करेंगे। करंट के साथ साथ और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, करंट क्या होता है, करंट कैसे बहता है, कैसे फ्लो करता है, या फिर करंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो उसको रोकते हैं या उसको ज़्यादा आगे जाने देते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे 12th चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, आज मतलब सबसे पहले करंट के बारे में अगर हम बात करें तो करंट होता है कि जैसे हमने अपने घर का एक लाइट जलानी है या पंखा जलाना है तो हमें उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करते से ही क्या होता है, लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, और स्विच ऑफ करते से ही लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक स्विच को ऑन किया तो लाइट जलने लग गई, यानी कि वहाँ पर क्या आया, उस डिवाइस में यानी कि उस लाइट में या फिर उस पंखे के अंदर कुछ ना कुछ करंट गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं उस स्विच को बंद कर देती हूँ, इस स्विच को मैंने अगर ऑफ कर दिया तो करंट ऑफ तो लाइट बंद हो जाएगी, और स्विच को अगर मैं ऑन कर देती हूँ तो लाइट ऑन हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर किसी चीज़ की फ्लुएंसी है, वहाँ पर किसी चीज़ का ऐसा प्रवाह है जो उस चीज़ को बंद या चालू कर रहा है। ठीक है, अब ये जो विद्युत होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना। कुछ इस प्रकार से होती है। परमाणु के सेंटर में होता है नाभिक, उसके चारों ओर होते हैं कोश L, M, N और N। 4 कोश होते हैं उसके चारों ओर। यहाँ पर क्या होता है, इस नाभिक के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो होता है उदासीन या फिर न्यूट्रल। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक और पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, इस पूरे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चार्जेबल यानी कि ये जो आवेश है, इस प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव आवेश और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव आवेश। ये जो आवेश है ये क्या करते हैं, विद्युत की रचना करते हैं। ठीक है, ये जो आवेश है, तो दो टाइप के आवेश हमारे पास आ गए। एक तो प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव यानी कि धनावेश, और दूसरा आवेश आ गया अपने पास नेगेटिव यानी कि ऋणावेश। 2 टाइप के आवेश हमने जान लिए, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, जो धनावेश होता है प्रोटॉन का, जो कि नाभिक के सेंटर में, नाभिक के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन का होता है ऋणावेश, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है परमाणु से बनी होती है, और परमाणु से बनी हुई वस्तु, परमाणु किसी भी वस्तु के अंदर परमाणु है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई चार्ज तो हो गई। ठीक है, तो ये जो आवेश है ये प्रत्येक वस्तु के अंदर पाए जाते हैं, और वह वस्तु या वह तत्व जिसके ऊपर आवेश पाए जाते हैं हम उसे कहते हैं आयन। ठीक है, तो हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, आयनों से बनी हुई है। ठीक है, अब हमें जानना है कि विद्युत क्या होती है। तो जो ये विद्युत होती, जो ये आवेश है, यही विद्युत की रचना करते हैं। जो ये आवेश है ये क्या करते हैं, विद्युत की रचना करते हैं। तो सिंपली विद्युत का एक डेफिनेशन होता है, विद्युत की परिभाषा होती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आवेश के प्रवाह से, आवेश जो होता है जब बहता है, जैसे हमने स्विच को ऑफ किया पंखा बंद हो गया, जैसे स्विच को ऑन किया पंखा चलने लग गया, यानी कि वहां पर कोई न कोई चीज ऐसी है जो वहां पर पहुंची है, इस वजह से वो फैन जो ऑन ऑफ हुआ। ठीक है, तो इसकी जो विद्युत होगी इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, ये जो आवेश हमने पढ़े हैं ऋणावेश और धनावेश, आवेशों के प्रवाह की दर
की दर को विद्युत कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेश किसी भी चालक तार के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर अगर किसी किन्हीं आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे कि वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ठीक है, अब ये जो आवेश हैं वो किस किस चीज़ों को इफेक्ट करते हैं या किस किस चीज़ में जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आवेश है वो धातु को इफेक्ट करते हैं। धातु में जो है वो सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, धातु में इनका प्रवाह मैक्सिमम होता है। धातु के अलावा अधातु जो होती है हम जानते हैं अधातु में नहीं होता है। धातु में आवेशों का प्रवाह होता है, अधातु में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हमारे पास है, इसलिए हम क्या कहते हैं हमारे जितने भी तार बने हुए होते हैं या जो भी अपनी सर्किटरी है वो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। मेटल की तांबे के तार होते हैं या फिर जो धातु होती है चांदी, सिल्वर के अंदर मैक्सिमम आवेशों का प्रवाह होता है। अब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास दो टाइप के आवेश है, एक है ऋणावेश और एक है धनावेश। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा वाला चार्ज फ्लो करेगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो वो एक थ्योरी है सेमीकंडक्टर थ्योरी, अर्धचालक। उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी जैसे ये हम मान लेते हैं ये सिलिकॉन का पार्टिकल है। ठीक है, सिलिकॉन के पार्टिकल में एक होता है, दो बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ करके ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ का एक जगह जो होती है वो खाली हो जाती है। अब हमने जो बोला था वो प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या कंसिस्ट करता है, किसको लेकर चलता है, पॉजिटिव आवेश को। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाली होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, एक होल आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है एक होल। तो हम क्या कहते हैं जो विद्युत होती है वो एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, ये है अपने इलेक्ट्रॉन्स और ये होल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो नेगेटिव आवेश चला जाएगा। भाई ये चीज अभी तक उदासीन थी, उदासीन में अगर नेगेटिव चला गया तो क्या बचा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर से ये वैलेंस बैंड का आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक करंट आ गई, एक चार्ज आ गया, एक आवेश आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है विद्युत आ जाती है और साथ साथ उसके कभी कभी क्या होता है होल्स भी फ्लो करते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, विद्युत। ठीक है, तो सिंपली 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत कहते हैं। और आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, ऋणावेश और धनावेश। कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के सेंटर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उदासीन और प्रोटॉन होता है धनावेश। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके ऊपर पाया जाता है ऋणावेश। इन्हीं आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो ये जो विद्युत टॉपिक है ये साइंस में आता है फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, हम जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो विद्युत है ये हमने परिभाषा समझ ली इसकी कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत कहते हैं। और एक होती है विद्युत धारा, जो विद्युत होती है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा क्या होती है, जैसे जल का प्रवाह हो रहा है या कोई चीज बह रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत के प्रवाह को हम क्या कह देंगे, विद्युत धारा, सिंपली। ठीक है, जल अगर बहता है तो हम उसे जल धारा कह देते हैं, तो विद्युत अगर बहेगा तो हम उसे क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। अब ये जो विद्युत धारा है ये क्या होती है, इसको हम सबसे पहले डिनोट करते हैं आई से। इसका जो नोटेशन है वो है आई। ठीक है, और इसका एक मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एक जर्मन वैज्ञानिक थे आंद्रे एम्पियर, उन्होंने विद्युत धारा के बारे में कुछ बताया था तो या फिर इसकी खोज करी थी, तो उनके नाम के हिसाब से इसका मात्रक डिसाइड हो गया एम्पियर। इसको हम कहते हैं ए से हम इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका नोटेशन होता है आई। ठीक है, अब
हमने बोला कि आवेशों के प्रवाह की दर, ठीक है, तो इसका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, I बराबर Q डिवाइड बाय T। Q यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं आवेश को, Q क्या है, आवेश, ठीक है, बटा समय, T फॉर टाइम, T फॉर टाइम फॉर समय, हिंदी में उसको समय बोलेंगे, ठीक है। हमने कहा कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने आवेश प्रवाहित होते हैं उस चालक तार के अंदर, वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो I इक्वल्स टू Q बाय T, ये आपके विद्युत धारा का फॉर्मूला है, और ये क्या है, इसका मात्रक एम्पियर। अब हम बात करते हैं विभव की। एक और चीज होती है विद्युत धारा के साथ, विद्युत विभव। विभव क्या होता है कि हमने कहा कि आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, समय लग रहा है, ठीक है यहाँ पर समय लग रहा है, और ये जो Q है वो है कूलाम, Q फॉर कूलाम, ये होता है आवेश का मात्रक, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम। ये Q जो है वो आवेश का मात्रक है, और Q बाई T फॉर I अपना करंट, ठीक है। अब एक आवेश को हमने कहा कि आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह यानी कि अगर वो प्रवाह कर रहा है तो एक चीज से, एक जगह से स्टार्ट होगा और कहीं जाके रुकेगा, ठीक है। तो एक चीज और होती है विभव, वो क्या होता है, विभव, इसको हम V से डिनोट करते हैं। इस विभव, ये विभव क्या होता है, एकांक आवेश, यानी कि जो Q कूलाम आवेश है, एकांक आवेश यानी कि एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो समय लगता है, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो समय लगता है, हम उसे कहते हैं विभव, या फिर जो कार्य किया जाता है हम उसे कहते हैं विभव। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका विभव का मात्रक होता है इसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है, एक तो है करंट और एक है वोल्टेज या फिर विभव। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, मात्रक होता है इसका एम्पियर, Q बाई T। Q डिनोट करता है कूलाम को, कूलाम मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, एक कूलाम आवेश, और एक कूलाम एकांक आवेश है, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है हमारा विभव। अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, जैसे कि हमारे घर का कूलर हो गया, या फिर AC हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये सब चीजें किससे चलती है, हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स है उनसे। जो प्लग होता है वो जो उस अप्लायंस की जो पिन है उसको हम प्लग में डालते हैं और वो चल जाती है, ठीक है। तो हमारे घर में या किसी भी और जगह पर आप जाओगे तो उस जगह क्या होती है, एक सर्किटरी बनी हुई होती है, वो सर्किटरी क्या है, उसको हम कहते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है। तो अब हम विद्युत परिपथ के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। अभी हमने क्या पढ़ाया, अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक सर्किटरी की जरूरत होती है हमारे घर में या किसी भी बिल्डिंग में, जहां पर भी आप देखते हो, ठीक है। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ का मतलब होता है एक सर्किट या एक सिस्टम। एक सर्किट या सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी चीज, मतलब जैसे ही करंट आया और उस पंखे तक पहुंच गया या उस फ्रिज तक पहुंच गया या उस कूलर तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चलते रहे, ठीक है। हमें फैन का अगर स्विच ऑफ करना होगा, स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, फैन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वहां विद्युत परिपथ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो विद्युत परिपथ के हम एलिमेंट्स देख लेते हैं पहले। क्या होता है, एक तो होती है विद्युत धारा, एक होती है धारा जिसको हम I से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है अपना एम्पियर। एक होता है प्रतिरोध, जो बेसिक कंपोनेंट्स है मैं आपको वो बता रही हूँ। प्रतिरोध जो होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम।
इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये वाला नोटेशन देते हैं हम प्रतिरोध के लिए। ठीक है, मेनली दो चीजें होती है, एक तो धारा, एक प्रतिरोध, और एक होता है पावर सप्लाई या फिर आपकी बैटरी, जिससे आप उस चीज में करंट फ्लो सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसका नोटेशन होता है इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। बैटरी का साइन ये होता है, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये डिनोट करती है पॉजिटिव, यानी कि ये वाला टर्मिनल इसका होगा पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन डिनोट करती है नेगेटिव, यानी कि छोटी वाली लाइन का जो टर्मिनल है वो है नेगेटिव वाला टर्मिनल। ठीक है, मेनली ये तीन चीजें होती है, और एक और होता है प्लग या फिर कुंजी, प्लग या फिर कुंजी। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, और इसको वापस ऑन करेंगे तो वो चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। ठीक है, तो मेनली ये चार चीजें होती है, एक तो धारा जो हमने अभी पढ़ा, प्रतिरोध जो होता है, और प्रतिरोध, बैटरी और कुंजी। बैटरी और कुंजी का तो हमें समझ में आ गया, ये तो एज ए स्विच वर्क करती है, और बैटरी जिससे कि हमारी पावर सप्लाई होती है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं, प्रतिरोध का जो नोटेशन होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। मान लो कि आपको किसी बल्ब के अंदर 10 एम्पियर की धारा चाहिए, ठीक है, और आपकी सप्लाई से आ रही है 15 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर ज्यादा है। ठीक है, अब उस 5 एम्पियर को कौन रोक लेता है? प्रतिरोध। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उसकी डिमांड के हिसाब से ही वो धारा को सप्लाई करता है, अदरवाइज वो धारा को रोक लेता है, या उसका जो भी फ्लो है उसमें कुछ ना कुछ इशू कर देता है, इशू पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये चारों एलिमेंट हमने देख लिए जो मेनली होते हैं अपने विद्युत परिपथ के अंदर। एक कंपोनेंट और होता है स्टूडेंट्स, एमीटर। ये क्या काम करता है? इसका डिनोशन, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये काम करता है कि कितनी धारा आ रही है, ये करंट को मेजर करने के काम आता है कि 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, या 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, या फिर 10 एम्पियर का करंट उस सप्लाई में जा रहा है। ठीक है, तो हमने विद्युत धारा के एक विद्युत परिपथ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। परिपथ जैसे कि मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये जलता है। अब यहाँ से बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक प्लग है इसका, यहाँ पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लगा हुआ है अपना एक एमीटर। ठीक है, इन सब की वर्किंग हमें मालूम है क्या है। बैटरी क्या करेगी? करंट को फ्लो कराएगी। जो स्विच होगा, ये कुंजी क्या करती है, प्लग क्या करता है, इसको जब ऑन ऑफ करते हैं तो ये सर्किट में करंट जाना शुरू हो जाती है और बंद हो जाती है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है कि कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। जो रेजिस्टेंस है आर, वो क्या करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उस डिवाइस की, उसी के हिसाब से करंट को आगे जाने देता है, अदरवाइज वहीं रोक लेता है। तो ये वाला जो सिस्टम बना है इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। इसको हम कहेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से करंट फ्लो होगा। अगर मैं इसको ऑन करती हूँ, इस कुंजी को अगर मैं ऑन करती हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसमें जाएगा। मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर भी चाहिए 5 एम्पियर। करंट के फ्लुएंसी की दिशा को हम क्या किससे बताते हैं? इस एरो से। एरो बना देते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इस दिशा के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसकी रिक्वायरमेंट, इस बल्ब की रिक्वायरमेंट अगर 5 एम्पियर है तो यहाँ पर 5 एम्पियर से वो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर करंट मान लो 5 एम्पियर की जगह 4 एम्पियर ही जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? लेस ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बल्ब होगा वो आपका नहीं जल पाएगा। ठीक है, अब दो चीजें हमने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ ली है, एक तो है विद्युत धारा, विद्युत विभव, और एक चीज और हमने पढ़ ली विद्युत परिपथ। ठीक है, अब विद्युत धारा के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या बोला था कि जो करंट होती है वो क्या होती है? I बराबर Q डिवाइड बाय T, यानी कि एकांक आवेश, मतलब आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन है
कि क्यू की वैल्यू कितनी है 20 गुलाम, गुलाम को सी से डिनोट करते हैं, और ये जो टी की वैल्यू है वो कितनी है 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि करंट सॉल्व करो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 4 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या कहा था विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। एक होता है विभवांतर, विभवांतर भी सेम होता है, जैसा विभव है वही विभवांतर है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ठीक है, दो टर्मिनल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जो करंट फ्लो होती है, यानी कि ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में करंट फ्लो हो रही है। अब इसके अंदर कितना काम किया जा रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है, उसको हम क्या कह देंगे विभवांतर कह देंगे। ठीक है, तो विभवांतर क्या है, किया गया कार्य डिवाइड बाय आवेश, क्योंकि हम किसको ला रहे हैं आवेश को। ठीक है, कार्य को हम कैसे जनरली डिनोट करते हैं W से, W फॉर वर्क, और आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है या विभवांतर है उसको, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा W बाय Q। ठीक है, विभवांतर हो गया, विद्युत विभव हो गया। अब हमारे को एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। W बराबर दिया हुआ है 20 और Q बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, वोल्टेज निकालो, क्या आएगा 20 बाय 10 2 वोल्ट, ये इसका आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के उसमें आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इनकी इकाइयाँ पूछ ली जाती है। ठीक है, विद्युत विभवांतर जो होता है उसकी इकाई होती है जूल पर कूलाम सेकेंड। हम क्या जानते हैं कि कार्य 9th क्लास में हमने पढ़ा था कार्य। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, हमने पढ़ा था कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और ये जो अपना आवेश है उसका मात्रक क्या है कूलाम। ठीक है, तो जूल डिवाइड बाय कूलाम, J बाय C। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका विभव का मात्रक भी क्या हो जाएगा जूल बटा कूलाम, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे जूल कूलाम इनवर्स, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा जूल कूलाम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव विभवांतर हो गया। अब इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम का नियम। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको ये चीज़ बेसिकली पढ़ के जानी है, इसके बिना आप विद्युत परिपथ सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये। ओम के नियम की हिस्ट्री क्या है, एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओम, आगे बहुत बड़ा सा नाम था लेकिन मुझे ओम ही याद है अभी। ओम इस आदमी ने क्या बोला था कि जो विद्युत विभव होता है या विभवांतर होता है V, वो किसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है धारा के, अपनी करंट के। V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के, या फिर अपनी विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का ये मतलब है कि एक ग्राफ से समझ लेते हैं। इधर है अपना V, इधर है अपना I। ठीक है, तो जैसे 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 V बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उस किसी भी परिपथ के अंदर वोल्टेज बढ़ाते हो, वैसे वैसे क्या होता है उस धारा के मान में वृद्धि होती जाती है। यानी कि जब विभव बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक तार में उत्पन्न में दो सिरों के मध्य
उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज होगा। ठीक है, I और V की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कैसे कि अगर इस वैल्यू पे यानी कि 1 1, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे दोनों को देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। यहाँ पर 3 पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं इधर से इसका ग्राफ ऐसे बनाती हूँ और इसका ग्राफ ऐसे बनाती हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो भी ये दोनों एक ही पॉइंट में मिलेंगे। यानी कि इनके जो वेरिएशंस है वो क्या रहेंगे, नियतांक रहेंगे या फिर सेम रहेंगे। इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं कि जो वोल्टेज है वो किसके समानुपाती होगा, हमेशा करंट के समानुपाती होगा। और ओम का नियम के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चालक तार में दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जिस ऑर्डर में करंट इंक्रीज होगा उसी ऑर्डर में क्या होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक क्या होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम अगर हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक नोटेशन आ जाता है, उसको हम कहते हैं R। R मतलब हमने पढ़ा है क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या काम करता है, किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, हम उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर I R, जहां पर I तो क्या है अपना करंट, R क्या है अपना प्रतिरोध और V क्या है अपना वोल्टेज। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं R का मात्रक होता है ओम, करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर और वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है आपकी, जो आपके हर एक सर्किट के अंदर, आप चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर रहे हो या जैसे भी आप पढ़ रहे हो या कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, डिजिट्स दी हुई या जो भी है, उसके अंदर आप ये वाला बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना ही है। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, I बराबर V डिवाइड बाय R। ठीक है, V बराबर होता है IR और I बराबर V डिवाइड बाय R। ठीक है, ये आपका हो गया ओम का नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने एक टर्म पढ़ा है नियतांक, कौन किस में पढ़ा था, ओम के नियम में, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V बराबर होगा IR। R क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। अब ये R एक्चुअली होता क्या है, प्रतिरोध। सिंपली इसको हम डेफिनेशन वाइज बोले तो किसी भी चालक तार में धारा के मार्ग में धारा के प्रवाह का विरोध ये जो प्रतिरोध है इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, किसी चालक तार में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि एकदम से इतनी सारी करंट फ्लो नहीं हो जाए कि आपका डिवाइस ही पूरा फूट जाए। ठीक है, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक सर्किट के अंदर, प्रत्येक विद्युत परिपथ के अंदर हम ये प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले ही देख लिया है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू I R। ठीक है, I की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R और R की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई I। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई R। एम्पियर ये क्या था, वोल्ट, और
आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय आई, वोल्टेज या विभवांतर डिवाइड बाय हमारी विद्युत धारा। अब इसका जो मात्रक होता है वो हमने बताया है क्या होता है, ओम। क्योंकि ये जो ओम नाम का वैज्ञानिक था उसने ये दिया था, उसने इस प्रतिरोध को व्युत्पन्न किया था, प्रतिरोध का जो भी फील्ड जो फैक्टर है उसने बताया था, इसलिए इसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम। इसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, ओम का ये नोटेशन होता है, ठीक है। और अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी चालक तार में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। वहां का वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है। और तो हमें क्या निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। तो आर क्या होगा, V बाई, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 50 क्या आएगा, 0.5 ओम। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें ये वोल्टेज दे दिया जाए, सॉरी करंट दे दिया जाए, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस दे दिया जाए और ये पूछा जाए, तो हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो V बराबर क्या होगा, अपने पास करंट की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर और इसकी वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपली ये जो ओम का नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।